राधे राधे। जय श्री श्याम। बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नए ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। आज का प्रसंग है कि एक सेठ ने पूछे माँ लक्ष्मी से 3 प्रश्न। पहला, लक्ष्मी किस घर में रहती है? दूसरा, व्यक्ति किन कर्मों से निर्धन हो जाता है? तीसरा, कौन सा व्यक्ति सुखी रहता है? बंधुओं, आपसे एक विनती है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत कंजूस सेठ था जो धन को अपनी छाती से लगाकर रखता था। उस सेठ के जीवन में सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वह अपने धन को कभी भी धर्म कर्म के कार्य में नहीं लगाता था। कहते हैं जो लोग दान धर्म नहीं करते उनके जीवन लोहार की उस ढोकनी की तरह होता है, जो सांस तो लेती है परंतु उसमें जीवन का अंश नहीं होता। बंधुओं, अगर आपके पास धन अधिक है, आपकी ज़रूरतों से भी ज़्यादा है, तो उसमें से थोड़ा सा धन धर्म कर्म में भी लगाना चाहिए, तभी वह धन आपको फलता फूलता है और वह व्यक्ति खुश रहता है। कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उस व्यक्ति की स्वयं भगवान मदद करते हैं और खुशियाँ चारों तरफ से उस व्यक्ति के पास आती हैं। अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है, तो जो व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है, अपना ही पेट भरता है, सब कुछ होते हुए भी दूसरों की मदद नहीं करता, वह व्यक्ति इंसान नहीं कहलाता। तो बंधुओं, सेठ के इस व्यवहार से माँ लक्ष्मी नाराज हो गईं और एक रात उसके सपने में आकर बोली कि ए सेठ, तुमने जो पिछले जन्म में पुण्य किए थे उस कारण तुम्हें यह सुख मिला है, किंतु तुम्हारे इस जन्म के इस कंजूस व्यवहार के कारण तुम्हारे सारे पुण्य अब नष्ट हो चुके हैं। अब मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। मित्रों, लक्ष्मी माँ बोली कि मैं जाते जाते तुझे कुछ देना चाहती हूँ। तो सेठ बोला कि माँ, पहले मैं अपने घर वालों से पूछ लूँ कि वो क्या चाहते हैं और उनके मन में क्या मांगने की भावना है, तो तुम कल मेरे सपने में आना। इतना सुनकर माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। जब सवेरा हुआ तो सेठ ने सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। यह सुनकर परिवार के व्यक्ति बोले कि पिताजी, माँ लक्ष्मी से सोना चांदी मांग लो, हीरे मोती मांग लो, कोई बोला कि गाड़ी बंगला मांग लो। सेठ उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर अंत में उसने अपनी छोटी बहू से पूछा, बेटी, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम भी कुछ बोलो। सेठ की छोटी बहू बोली, पिताजी, जब माँ लक्ष्मी जा ही रही हैं तो हम धन और हीरे मोती सोना चांदी का क्या करेंगे? यह सब कुछ तो माँ लक्ष्मी का ही रूप है, जब वह चली जाएंगी तो यह सब वैसे ही नष्ट हो जाएगा, यह हमारे पास ज़्यादा समय नहीं टिकेगा। आप इन सब चीज़ों को मांगकर भी खाली हाथी रहोगे। इसलिए एक काम करो, तुम माँ लक्ष्मी से यही मांगना कि हमारे परिवार में सदा एकता रहे, कभी भी बिखराव ना हो, कोई परिवार का सदस्य एक दूसरे से ना लड़े, सभी प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहें, कितनी भी विपत्ति आ जाए सभी एक दूसरे का साथ दें। क्योंकि जिस परिवार में लोग शांति से रहते हैं, एक दूसरे का हित चाहते हैं, सभी को मान सम्मान देते हैं, वहाँ पर तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। उस घर में खुशियाँ सदैव बनी रहती हैं। तो मित्रों, अपनी छोटी बहू की बात सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन रात को जब सेठ के सपने में माँ लक्ष्मी फिर से आई तो वह बोली कि ए सेठ, इस तेरे कंजूस व्यवहार के कारण मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ और जाते जाते मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, तो तू मांग ले, मैं तेरी मांग जरूर पूरी करूँगी। तो सेठ बोला कि हे देवी, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो खुशी से जाओ, किंतु मुझे आपसे यही वरदान है कि मेरे परिवार में आपस में
प्रेम बना रहे, उनमें कभी भी फूट ना पड़े। कितनी भी विपत्ति में हम एक दूसरे के साथ रहें और कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। बंधुओं, सेठ की आवाज़ सुनकर माँ लक्ष्मी बोली कि ए सेठ, तुमने मुझसे यह मांगकर मुझे बांध लिया। जिस परिवार में एकता होती है वह दुनिया की किसी भी मुसीबत का डटकर सामना करते हैं और अकेला व्यक्ति तो छोटी सी परेशानी ही नहीं झेल पाता। जिन लोगों में प्रेम भावना होती है, बड़ों का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उस घर में मेरा निवास होता है और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। जिस घर में गुरुओं संतों का सम्मान होता है और बाहर वाले व्यक्ति से सम्मान पूर्वक बात की जाती हो और वह अपनी बातों से किसी का दिल न दुखाते हों और गुस्सा आने पर भी अपना गुस्सा दबा जाते हों, मैं उस घर को छोड़कर नहीं जाती। और दूसरी बात, जिस तरह एक ही जगह भरा हुआ पानी दूषित हो जाता है, उसी तरह जो धन एक ही जगह रखा रहे और धर्म कर्म के कार्यों में ना लगा जाए तो वह भी दूषित ही माना जाता है। बंधुओं, हमें समय समय पर थोड़ा बहुत धन दान करना चाहिए, जिससे हमारे धन में वृद्धि होती है। विद्वानों का मानना है कि रखे हुए धन को इन 5 जगहों पर दान करना चाहिए। पहला, धर्म कर्म के कार्य में, दूसरा, नामवरी के कार्य में, तीसरा, धन बढ़ाने के कार्य में, चौथा, अपनी शारीरिक जरूरतों के कार्य में, पांचवा, अपने परिवार के पालन पोषण के कार्य में। जो व्यक्ति अपने धन को इन 5 कार्यों में लगाता है वह जीते जी तो पृथ्वी पर सुख भोगता ही है और वह मरने के बाद भी स्वर्ग में सुख ही भोगता है। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि सेठ, जो व्यक्ति बहुत धनवान होने पर भी दान नहीं देता और गरीब होने पर कष्ट सहन नहीं करता, उन लोगों को अपने शरीर से भारी पत्थर बांधकर डूब जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि किन कार्यों से व्यक्ति निर्धन होता है। जो धनवान व्यक्ति धनवान होकर अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखता, वह बहुत जल्दी सारा धन नष्ट कर देता है। कहते हैं कि शुभ कार्यों से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, प्रतिभा बढ़ती है और चतुरता से आपके साथ बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को सदाचारी बना रहना चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है और वह सदाचार होने के कारण व्यक्ति हमेशा सदाचार बना रहता है, वह व्यक्ति दुराचारी नहीं माना जाता। तीसरा प्रश्न है कि कैसा व्यक्ति सुखी रहता है। तो माँ लक्ष्मी बोली कि सेठ, जिसका गुस्सा होना और खुश होना व्यर्थ नहीं जाता, अगर गुस्सा भी वह होता है तो सदा हित के लिए, जो जरूरी कार्यों की स्वयं देखभाल करता है और जो कमाए हुए धन की पूरी जानकारी रखता है, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति कभी किसी से ठगी नहीं करता और जो जरूरतमंदों की सहायता करता है, जो अपने वचन का पक्का होता है, दूसरों के हित की बात करता है, वह ऐसा व्यक्ति सबको अपना बना लेता है और वह हमेशा सुखी रहता है। बिना वजह किसी कार्य को नहीं करता, जो दूसरों की बहू बेटियों पर गंदी नज़र नहीं रखता, जो पाखंड नहीं फैलाता, जो साधु संतों की सेवा करता है, जो चोरी नहीं करता, किसी की बुराई, किसी की चुगली नहीं करता, जो व्यक्ति जुआ, शराब, सट्टा इन सब चीज़ों से दूर रहता है, वह हमेशा सुखी रहता है। तो बंधुओं, इस प्रकार माँ लक्ष्मी ने सेठ के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। तो मित्रों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करना, ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुँच सकें। और अगर आपको हमसे हमारी वीडियो से कोई शिकायत है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।